ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। क्या ये मुमकिन है कि ब्रह्मांड की जो सबसे शक्तिशाली आवाज है ना, वो ऐसी आवाज है जिसे आज तक किसी ने बोला ही नहीं? ये सुनने में बहुत ही गहरा लगता है। हाँ, मतलब आमतौर पर जब हम संचार या संवाद की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही भौतिक सी तस्वीर उभरती है ना? बिल्कुल, एक इंसान मुंह खोलता है, हवा में ध्वनि तरंगे पैदा होती हैं। हाँ, और वे तरंगे दूसरे इंसान के कानों तक पहुंचती हैं और बस हम मान लेते हैं कि यही संवाद है। मतलब भाषा को हम सिर्फ एक टूल या उपकरण मानते हैं जानकारी के लेन देन के लिए। सही बात है, हम उसे बहुत ही सतही स्तर पर देखते हैं। लेकिन आज के इस गहन अध्ययन में हम एक ऐसे स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं जो इस पूरी धारणा को ही जड़ से उखाड़ देती है। बिल्कुल, और ये स्रोत बहुत प्राचीन और शक्तिशाली है। हाँ, हम श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम के 81वें श्लोक का विश्लेषण कर रहे हैं और इस चर्चा का मिशन ये खोजना है कि कैसे वाणी या आवाज केवल वो नहीं है जो हम मुंह से बोलते हैं, बल्कि ये चेतना, विचार और सबसे जरूरी बात मौन की एक अत्यंत सूक्ष्म और रहस्यमय यात्रा है। मतलब ये स्रोत हमें बताता है कि ईश्वरीय शक्ति केवल मंदिरों की मूर्तियों में ही नहीं है, बल्कि वो हमारे विचारों और खामोशी में भी एक ऊर्जा की तरह बह रही है। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये स्रोत अध्यात्म और मनोविज्ञान के बीच की जो लकीर है ना, उसे पूरी तरह से मिटा देता है। कैसे? थोड़ा समझाइए। अगर हम इस श्लोक को सिर्फ एक पूजा पाठ या कर्मकांड के नजरिए से न देखें, बल्कि मानव चेतना के एक ब्लूप्रिंट के रूप में देखें, तो ये संचार की पूरी असेंबली लाइन को खोलकर रख देता है। असेंबली लाइन? अरे वाह! हाँ, मतलब ये स्थापित करता है कि जो कुछ भी बाहरी दुनिया में ध्वनि बनकर गूंजता है, उसकी जड़ें हमारे अवचेतन यानी सबकॉन्शियस के सबसे गहरे और शांत हिस्सों में बहुत पहले ही आकार ले चुकी होती है। तो चलिए इस असेंबली लाइन के सबसे पहले स्टेशन पर चलते हैं। बिल्कुल। स्रोत सामग्री में श्लोक की शुरुआत जिन शब्दों से होती है, परा प्रत्यक्षिति रूपा, वो एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार सामने रखती है। हाँ, ये परा का कॉन्सेप्ट बहुत ही अद्भुत है। मतलब इसके अनुसार वाणी या आवाज का असली जन्म वहां होता है जहां पूर्ण अटल शांति है। अब ये विचार सतही तौर पर एक विरोधाभास लगता है। कोई भी चीज जो पूरी तरह से मौन है, वो आवाज का हिस्सा कैसे हो सकती है? यही तो इसका रहस्य है। हाँ, मतलब बिना ध्वनि के कोई संचार कैसे संभव है? ये कुछ ऐसा है, ये उस बीज की तरह है जो मिट्टी के बहुत गहरे अंदर दबा है। हमें बाहर कोई पौधा या पत्ती दिखाई नहीं दे रही है, सब शांत है। लेकिन जीवन की पूरी ऊर्जा और संभावना उस खामोशी में पहले से ही मौजूद है। बहुत ही सटीक सा दृश्य है ये। स्रोत सामग्री में इस शांत अवस्था को परा कहा गया है। संस्कृत में परा का अर्थ ही होता है सर्वोच्च या परे, मतलब वो जो भौतिक सीमाओं से बाहर है। अच्छा, तो ये शब्दों से भी परे है? बिल्कुल, ये वो अवस्था है जहाँ कोई शब्द नहीं है, कोई भाषा नहीं है, यहाँ तक कि कोई स्पष्ट विचार भी नहीं है। ये बस संभावनाओं का एक अथाह महासागर है। और इसके साथ जो दूसरा शब्द है प्रत्यक्षिति, हाँ, वो इसके काम करने के तरीके को समझाता है। इसका अर्थ है भीतर की ओर मुड़ी हुई चेतना। मतलब ऊर्जा बाहर नहीं जा रही है? एकदम सही। हमारी ऊर्जा भी बाहरी दुनिया की तरफ नहीं देख रही है, वो पूरी तरह से अपने केंद्र में स्थित है। ईश्वरीय शक्ति सबसे पहले हमारे भीतर इसी पूर्ण मौन में अनुभव होती है। मतलब ये वो ऊर्जा है जो अभी खर्च नहीं हुई है। मैं सोच रहा था कि ये खींचे हुए तीर की तरह है जिसे अभी कमान से छोड़ा नहीं गया है। हाँ, तीर में कोई गति नहीं है, लेकिन गति की पूरी क्षमता उस तनाव में, उस खिंचाव में मौजूद है। ठीक उसी तरह परावाणी की वो अवस्था है जो अभी तक किसी विशिष्ट आकार या ध्वनि में बंधी नहीं है। ये शुद्ध चेतना है।
प्राचीन विचारकों का मानना था कि ब्रह्मांड का जो मूल स्पंदन है वही हमारे भीतर परा के रूप में मौजूद है। ये सच में हैरान करने वाला है ना? जब हम कहते हैं कि ईश्वरीय शक्ति हमारे मौन में बसती है, तो उसका वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ यही है कि हमारी चेतना का जो सबसे गहरा स्तर है, जहाँ से हमारे सारे इरादे जन्म लेते हैं, वो अपने आप में एक पवित्र ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन ये खामोशी हमेशा के लिए तो बनी नहीं रहती। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इंसान हैं, हमारे अंदर लगातार हलचल होती रहती है। तो इस पूर्ण मौन से एक विचार या शब्द बाहर कैसे आता है? यहीं पर दूसरा चरण आता है। हाँ। स्रोत सामग्री की अगली कड़ी में पश्यंती का जिक्र आता है। पश्यंती पर देवता। और ये चरण वास्तव में मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। बहुत दिलचस्प। परा की शांति से निकलकर जब कोई हलचल पहली बार महसूस होती है तो उसे पश्यंती कहा गया है। लेकिन अजीब बात यह है कि इस स्तर पर भी कोई शब्द नहीं है, केवल एक भाव है, एक अमूर्त एहसास। हाँ, पश्यंती शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसका शाब्दिक अर्थ है देखना या वह जो देख रही है। पर एक सेकंड, जब बात वाणी की हो रही है, आवाज की हो रही है, तो इसमें देखने का क्या काम? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके पीछे का मनोविज्ञान ये है कि जब कोई विचार हमारे अवचेतन से पहली बार सतह पर आता है, तो वो किसी भाषा या मतलब हिंदी, अंग्रेजी या फ्रेंच की ग्रामर में नहीं होता। अच्छा, तो वो कैसा होता है? वो एक दृश्य, एक फीलिंग या एक पैटर्न के रूप में होता है। हम उस विचार को अपने मन की आंखों से देखते हैं। अरे वाह, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही आम अनुभव है। बिल्कुल है। मतलब कई बार हम कोई जटिल फिल्म देखते हैं या कोई गहरी कविता पढ़ते हैं और अचानक अंदर कुछ महसूस होता है। हम जानते हैं कि हमें वो चीज समझ आ गई, हमारे अंदर एक रिएक्शन जन्म ले चुका है। लेकिन जब कोई पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तो हम तुरंत कोई जवाब नहीं दे पाते। हाँ, हम बस अटक जाते हैं। हम कहते यार मुझे बस कुछ महसूस हो रहा है, पर मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा। तो क्या वो जो बिना शब्दों का एकदम कच्चा एहसास है, वही पश्यंती है? एकदम सही पहचाना, वही पश्यंती है। ये विचार की वो अवस्था है जहाँ ऊर्जा ने एक दिशा तो ले ली है, लेकिन अभी तक कोई भौतिक रूप नहीं लिया है। मतलब वो बस एक एहसास है। हाँ, अगर हम इसे आधुनिक न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें, तो ये वो क्षण है जब हमारे मस्तिष्क का लिम्बिक सिस्टम, जो भावनाओं को कंट्रोल करता है, किसी चीज पर प्रतिक्रिया देता है। हमारे अंदर खुशी, क्रोध या करुणा का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रवाह उठता है। और भाषा वाला हिस्सा अभी पीछे है। बिल्कुल, ये प्रवाह इतना तेज होता है कि मस्तिष्क के भाषा वाले हिस्से, जो लैंग्वेज सेंटर्स हैं, अभी तक इसे शब्दों के ढांचे में ढाल ही नहीं पाए होते हैं। और स्रोत सामग्री इस बिना शब्दों वाले विशुद्ध भाव को भी देवी का ही रूप मानती है। ये धारणा तो संचार को देखने का नजरिया ही बदल देती है। पूरी तरह से। आमतौर पर हम मानते हैं कि जब तक किसी बात को बोला ना जाए, तब तक उसका कोई मूल्य ही नहीं है। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट किया जा रहा है कि जो भाव अभी तक बाहर आया ही नहीं है, जो केवल हमारे भीतर एक लहर के तरह उठा है, वो भी संचार का एक अत्यंत शक्तिशाली और ईश्वरीय रूप है। क्योंकि ऊर्जा तो वहीं से पैदा हो रही है ना। पश्यंती वो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, जिससे हमारी आगे की पूरी बातचीत तय होती है। हाँ, ये बात है। अगर ये कच्चा माल क्रोध से भरा है, तो आगे के चरण अपने आप उसी दिशा में मुड़ जाएंगे। यहाँ बहुत सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहीं से हम उस चरण में प्रवेश करते हैं जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। और मुझे लगता है कि यहीं पर सारी जटिलताएं शुरू होती हैं। बिल्कुल, शुरू होते हैं। विचार ने भाव का रूप ले लिया है, लेकिन अब उसे दुनिया के सामने पेश करने के लिए एक फॉर्मेट की जरूरत है। स्रोत सामग्री इसे मध्यमा कहती है। मध्यमा वैखरी रूपा। ये अमूर्त विचार से भौतिक ध्वनि के बीच का सफर है। हाँ। और मुझे लगता है कि ये जो मध्यमा वाला हिस्सा है ना, ये हम इंसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो मध्यमा का अर्थ ही है बीच का या मध्यवर्ती।
यह वह चरण है जहां हमारा मस्तिष्क पश्यंती के उस असीम और बिना आकार वाले भाव को पकड़ता है और उसे हमारी मातृभाषा के व्याकरण में कंप्रेस करने की कोशिश करता है। मतलब ये हमारा इंटरनल मोनोलॉग है। बिल्कुल, यह हमारा आंतरिक संवाद है, वह आवाज जो हमारे मन के भीतर गूंजती है जब हम चुपचाप कुछ सोच रहे होते हैं। ये तो वैसी प्रक्रिया हो गई जैसे हम किसी को कोई बहुत ही कड़वा मैसेज टाइप कर रहे हैं। हाँ, हम सब ने ये किया है। हम टाइप करते हैं लेकिन फिर रुक जाते हैं। हम उस मैसेज को पढ़ते हैं, कुछ शब्द हटाते हैं, कुछ नए जोड़ते हैं। हम तय करते हैं कि सामने वाले को क्या कहना है और कैसे कहना है। एकदम सही। तो मध्यमा वो ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारे कच्चे एहसास को सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल या स्वीकार्य शब्दों में ढालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस ट्रांसलेशन में बहुत कुछ खो भी जाता है ना। ये एक बहुत ही गहरी बात है। जब पश्यंती का असीमित भाव मध्यमा के सीमित शब्दों में ढलता है तो ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा अक्सर खो जाता है या विकृत हो जाता है। इसीलिए हम कभी कभी अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाते। बिल्कुल, इसीलिए कई बार हम जो महसूस कर रहे होते हैं वो पूरी तरह से कह नहीं पाते। लेकिन स्रोत सामग्री के अनुसार इस मध्यमा अवस्था में भी ईश्वरीय चेतना मौजूद है। अच्छा, मन के भीतर के शब्दों में भी। हाँ, मन के भीतर जो शब्द गढ़े जा रहे हैं वे भी उस मूल ऊर्जा का ही हिस्सा है। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने मन के भीतर लगातार नकारात्मक संवाद चला रहे हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या या क्रोध के शब्द बुन रहे हैं, तो हम उस ईश्वरीय शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। बाप रे, यानी मन के भीतर चलने वाली वो शांत बकबक जिसे कोई दूसरा नहीं सुन सकता, वो भी एक तरह का वास्तविक कर्म है, एक एक्शन है। बिल्कुल है। और इस आंतरिक प्रक्रिया के बाद आता है अंतिम चरण, वैखरी। ये वो आवाज है जो आखिरकार हमारे होंठों से बाहर निकलती है। हवा में ध्वनि तरंगे पैदा होती हैं और दुनिया उन्हें सुनती है। वैखरी भौतिक अभिव्यक्ति है। हाँ, वी का अर्थ है विशेष और खर का अर्थ है कठोर या ठोस। जो विचार परा में पूरी तरह से निराकार था, वह अब वैखरी में आकर पूरी तरह से ठोस और सुनने लायक यानी ऑडिबल हो गया है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, एक तरह की चुनौती है इस बात पर। हाँ, बताइए। स्रोत के अनुसार ये पूरी 4 चरणों की जो यात्रा है वो ईश्वरीय है, ठीक है? लेकिन जब हम रोजमर्रा की दुनिया को देखते हैं तो पाते हैं कि लोग गपशप करते हैं, अपशब्द कहते हैं, झूठ बोलते हैं, दिन भर व्यर्थ की बातें होती हैं। तो क्या हमारे द्वारा बोला गया हर सामान्य, कठोर या झूठा शब्द भी ईश्वरीय है? आहा। क्या संचार का ये रोजमर्रा का टूल सच में हमेशा इतना पवित्र हो सकता है? देखिए, इस श्लोक का अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य के मुंह से निकला हर कचरा पवित्र है। हाँ, वही मैं सोच रहा था। इसका अर्थ ये है कि बोलने की जो क्षमता है, वो जो जीवन शक्ति है जो हमें शब्द गढ़ने की ताकत दे रही है, वो मूल रूप से दिव्य है। अच्छा, वो जो बुनियादी ऊर्जा है। बिल्कुल। वैखरी के रूप में जब हम कोई शब्द मुंह से बाहर निकालते हैं तो हम वास्तव में अपने भीतर की ऊर्जा को ब्रह्मांड में छोड़ रहे होते हैं। शब्द केवल जानकारी ढोने वाले वाहन नहीं है। तो क्या है? वे ऊर्जा के कैप्सूल हैं। जब हम कठोर या असत्य बोलते हैं तो हम उस पवित्र तंत्र का इस्तेमाल एक विनाशकारी तरीके से कर रहे होते हैं। मतलब हम टूल को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, हम परा के उस शुद्ध चेतना को प्रदूषित करके बाहर फेंक रहे होते हैं। इसीलिए ये कोई साधारण उपकरण नहीं बल्कि एक साधना है। ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। मतलब हम जब भी अपना मुंह खोलते हैं, हम एक भौतिक घटना को अंजाम दे रहे हैं जिसका इस ब्रह्मांड पर असर होगा। बिल्कुल होगा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हर शब्द एक ऊर्जा है जो बाहर जा रही है, तो हम ये कैसे पक्का करें कि ये पूरी असेंबली लाइन शुद्ध रहे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है।
मतलब हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि जो वैखरी हमारे मुंह से निकल रही है वो हमारे आसपास जहर ना फैलाए? मुझे याद आ रहा है, श्रोत सामग्री श्लोक के अंत में एक बहुत ही सुंदर नाम का उपयोग करती है, भक्त मानस हंसिका। हाँ, और ये इस पूरे श्लोक का सबसे निर्णायक हिस्सा है। मैं इसे एक सादृश्य से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि हमारा मन एक झील है। अब अगर झील का पानी प्रदूषित है, अशांत है, उसमें कचरा भरा है, तो वहां कोई भी सुंदर पक्षी जैसे कि हंस नहीं आना चाहेगा। बिल्कुल नहीं आएगा। वो हमेशा शांत, स्वच्छ और विशाल झीलों की तलाश करेगा। तो अगर हमारे मन की झील तनाव, क्रोध और स्वार्थ से भरी है, उसमें विचारों की आक्रामक लहरें उठ रही हैं, ऐसे अशांत माहौल में कोई भी ईश्वरीय चीज कैसे टिक सकती है? इस वाणी की प्रक्रिया में हंस का प्रतीक क्या दर्शाता है? भारतीय दर्शन में हंस केवल एक पक्षी नहीं है, ये नीर शीर विवेक का सबसे बड़ा प्रतीक है। नीर शीर विवेक। हाँ, एक मिथक है ना कि हंस के सामने अगर पानी और दूध मिलाकर रख दिया जाए तो वो केवल दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। अरे हाँ, मैंने सुना है ये। मनोवैज्ञानिक रूप से ये हमारे उस विवेक यानी विजडम का प्रतीक है जो सच और झूठ, उपयोगी और व्यर्थ के अंतर अंतर कर सकता है। भक्त मानस का अर्थ है वो मन जो निर्मल, प्रेम और श्रद्धा से भरा है। स्रोत सामग्री ये स्थापित करती है कि ईश्वरीय वाणी अपनी पूर्ण शुद्धता में हंस की तरह केवल वहीं निवास करती है जहां प्यार और शुद्धता हो। इसका मतलब है कि हम समस्या को बाहर से नहीं सुलझा सकते। बिल्कुल नहीं। हम केवल ये सोचकर अपने शब्दों को, अपनी वैखरी को नहीं सुधार सकते कि आज से मैं सिर्फ मीठा बोलूंगा, जबकि अंदर का मन उबल रहा हो। हाँ, वो दिखावा ज्यादा देर तक नहीं चलता। अगर झील का पानी ही जहरीला है तो उससे निकलने वाले नदी कभी मीठी हो ही नहीं सकती। ठीक यही इस पूरे गहन अध्ययन का सार है। परा से लेकर वैखरी तक की यात्रा कोई वन वे स्ट्रीट या एक तरफा रास्ता नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। जब मन शुद्ध और शांत होता है यानी भक्त मानस होता है, तभी वहाँ परा की ऊर्जा अपने असली रूप में प्रकट होती है। हाँ। उस शांत मन में जो विचार पश्चंती के रूप में उठते हैं वे अपने आप में बहुत स्पष्ट होते हैं। फिर मध्यमा उन्हें बिना किसी विकृति के शब्दों में पिरोती है और तब जो बाहर आता है, हाँ, तब अंत में मुंह से जो वैखरी निकलती है वह स्वाभाविक रूप से सत्य, मधुर और प्रभावकारी होती है। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये सब आपस में कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। मतलब असली मंदिर ईंट पत्थरों का नहीं बल्कि एक शुद्ध मन है। और असली साधना बोलने के तरीकों को बदलना नहीं है, बल्कि उस कारखाने को साफ करना है जहां शब्द बन रहे हैं। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि आधुनिक मनोविज्ञान भी माइंडफुलनेस के जरिए यही सिखाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। हाँ, माइंडफुलनेस केवल आंख बंद करके बैठना नहीं है, यह इस बात के प्रति जागरूक होना है कि कैसे एक सूक्ष्म भावना एक विचार में बदल रही है, पश्चंती से मध्यमा तक। बिल्कुल। और कैसे वो विचार एक बोले गए शब्द यानी वैखरी में तब्दील हो रहा है। जब इंसान इस पूरी प्रक्रिया को देखने लगता है तो वो संचार का मास्टर बन जाता है। वो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय समझदारी से रिस्पॉन्ड करना सीख जाता है। ये बहुत ही जबरदस्त बात है। तो इस चर्चा को समेटते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि संचार की हमारी आम समझ कितनी उथली थी। बहुत उथली थी। ये केवल एक भौतिक क्रिया नहीं है, बल्कि 4 अलग अलग आयामों की यात्रा है। सबसे पहले है परा, जहां सब कुछ एक पूर्ण और रहस्यमय मौन में सिमटा है। फिर पश्चंती, जहां वह मौन एक स्पंदन या एक बिना आकार वाले भाव में बदलता है। उसके बाद मध्यमा, जहां हमारा मस्तिष्क उस भाव को शब्दों का एक मानसिक पहनावा पहनाता है। बिल्कुल। और अंत में वैखरी, वो भौतिक आवाज जो दुनिया से टकराती है। और इन सब का सुचारू रूप से काम करना इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा मन एक शुद्ध और शांत झील की तरह है या नहीं, जहां विवेक रूपी हंस आराम से रह सके। हाँ,
और ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो सोचते हैं कि वे अपने मीठे शब्दों से दुनिया को धोखा दे सकते हैं। सही बात है। भले ही आपकी वैखरी बहुत मीठी और कूटनीतिक हो, लेकिन अगर आपकी मध्यमा या पश्चंती में कड़वाहट है तो वो नकारात्मक ऊर्जा अंततः अपना प्रभाव दिखा ही देगी। इस पूरी यात्रा को समझने के बाद मेरे मन में एक बहुत ही हैरान करने वाला विचार उभर रहा है जिसे मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। हमने देखा कि वाणी की शुरुआत परा की उस असीव और शांत ऊर्जा से होती है, और जब वो ऊर्जा वैखरी के रूप में मुंह से बाहर आती है तो वो भौतिक दुनिया में खर्च हो जाती है। मतलब जब हम लगातार बोलते रहते हैं तो हम लगातार अपनी आंतरिक ऊर्जा को बाहर की ओर फेंक रहे होते हैं। ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। तो क्या ये मुमकिन है कि आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक स्पष्टता हासिल करने का सबसे बड़ा रहस्य अधिक और बेहतर शब्द सीखना नहीं है, बल्कि उन क्षणों को पहचानना है जहां हम पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को वैखरी तक पहुंचने से रोक देते हैं? बिल्कुल। उस ऊर्जा को बाहर शब्दों में खर्च करने के बजाय उसे वापस पश्यंती और परा के गहरे मौन में सहेज कर रखना, क्या यही असली शक्ति नहीं है? इस शोरगुल से भरी दुनिया में जहां हर कोई बस अपनी आवाज सुनाने के लिए बेताब है, क्या कभी कभी पूरी तरह से चुप रहने का विकल्प चुनना ही सबसे जोरदार आवाज हो सकती है?